और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। कारगिल शहीद के परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले अमर शहीद आबिद खां के माता पिता व भाई मुफलिसी में जीवन यापन कर रहे हैं। शहीद के मां बाप को कभी 6 महीने तो कभी 9 महीने के बाद पेंशन मिल पाती है। जो शासकीय सहायता मिली वह अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगी। शहीद के माता पिता व भाई आज भी तंगहाली में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पाली कस्बे के मोहल्ला काजी सराय में 6 मई 1972 को जन्मे आबिद खां का सपना था कि वह अपना जीवन सेना को समर्पित कर दे। 5 फरवरी 1988 को उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई और वह सेना में भर्ती हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अकेले मोर्चा लेने और गिर जाने पर वहां से बचकर सकुशल चौकी पहुंचने पर आबिद खां को 1995 में सेना से मेडल भी प्राप्त हुआ। 4 साल बाद 1999 में कारगिल की जंग शुरू हो गई। जब आबिद खां बकरीद की छुट्टियों में अपने घर आए थे तभी हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया और टाइगर हिल फतह करने के लिए भेजा गया। 30 जून को दुश्मन की गोलीबारी के बीच कई सैनिक शहीद हो गए। एक गोली आबिद के पैर में भी लगी। वे आगे बढ़ते हुए एक साथ 32 फायरे झोंक दिए जिससे 17 पाक सैनिकों की लाशें धरती पर गिर गई। इसी बीच दूसरी गोली आबिद को लगी और वह शहीद हो गए। आबिद के परिजनों का कहना है कि सेना के लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। आबिद के पिता गफ्फार खान के मुताबिक उनका बेटा मजदूरी करता है और उनके पास ही रहता है। सरकार ने एक बेटे को नौकरी देने का वायदा किया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। शहीद आबिद खां की पत्नी फिरदौस बेगम को जो भी सरकारी सहायता मिली वह उसे लेकर अलग रहने लगी। शहीद के पिता गफ्फार खां मां भाई अलग रहते हैं। शहीद का भाई मजदूरी कर गुजर बसर करता है। इनके पास बहुत ही कम ज़मीन है और यही से उनकी आजीविका का साधन है। शहीद के माँ बाप को सरकार की ओर से बहुत ही कम पेंशन मिलती है मगर वह भी समय से नहीं आती है। पिता गफ्फार खां कहते हैं कि मेरे बेटे की शहादत पर मुझे गर्व है मगर सरकार के अफसरों ने जो किया उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। यह शहीद के परिजनों का सम्मान छोड़िए उनकी सुध तक नहीं लेते हैं। हरदोई से विष्णु वाजपेयी की रिपोर्ट। कोई नहीं फिक्र हुई रही तो कोई फिक्र करी जाए। हाँ? छोटा भाई था, एक लड़का हमारा अपनी उससे मेहनत से नौकर भाग कहीं लड़का ही होगा, हमने अपनी मेहनत से पढ़ाई करके नौकर भाग हमने सबने रोका कि हमने सबने कहा तुम्हारी अच्छी खेती स्वास्थ्य का है मट्टी बर्बाद कर दो। अब वापस आई गम में चला गया, कुछ जगह वाली कुछ नहीं मिली। आपको पेंशन मिल रही? नहीं मिल रही, बाप को मिलती थी नहीं मिल रही। आपको नहीं मिल रही? लिखा पढ़ी हुई गई दूसरी जगह आई छोड़ जब वोट हुई आई नहीं रही। कोई अधिकारी भी नहीं है आपके? कोई नहीं है। हम क्या खाए बताओ ना, फिर हमारे गरीब इंसान ये सब बने घर। उस दिन पे हमें बहुत याद आती है। बच्चे भी मतलब रोते हैं, हम भी रोते हैं और परेशान रहते हैं। उनकी कब्र पे जाते हैं, फूल चढ़ाते और याद तो रहती हमेशा रहेगी। नमस्कार, मैं भूतपूर्व सैनिक खालिद खान शहीद आबिद खान का छोटा भाई। मेरे परिवार में 2 भाई और माताजी हैं। मेरे पिताजी का देहांत 30 जनवरी 2020 को हो गया है। शहीद परिवार की सरकार से प्रार्थना है कि शहीद स्थल पर सौंदर्यीकरण किया जाए और शहीद द्वार बनाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि शहीद परिवार की पुश्तैनी ज़मीन है जो भारतीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत कब्जा किया हुआ है। कब्जा करने वाले का नाम है उत्कर्ष मिश्रा सनाब आनंद कुमार मिश्रा। मेरी ज़मीन पुश्तैनी है, मेरी ज़मीन होने के पुख्ता सबूत हैं। मेरे पास में ज़मीन के सारे कागज़ प्रस्तुत हैं। मेरी ज़मीन की गाटा संख्या 271 273 भगवंतपुर अंदर टनोरिया में स्थित है। मैं चाहता हूं कि शहीद परिवार की भूमि सरकार दबंगों से छुड़वाकर शहीद परिवार को दी जाए और उस पर कब्जा करवाया जाए। और सरकार की सुविधाएं मिल रही माता जी? सरकार की सुविधाएं माता जी को मिलती थी लेकिन अभी 1 साल से शहीद परिवार की माता जी को उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। कोई उच्च अधिकारी आया? उच्च अधिकारी ने वादे तो बहुत किए थे 99 में, लेकिन कोई भी अपने वादों पे खरा नहीं उतरा। उस समय पे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीवी सिंह साहब थे, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था कि शहीद परिवार के छोटे भाई को एक नौकरी दी जाएगी,
लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट करके चले गए, लेकिन उस परिवार को किसी को शहीद परिवार के छोटे भाई को नौकरी नहीं दी गई। मैं चाहता हूँ शहीद परिवार के छोटे भाई को एक नौकरी दी जाए, जैसे कि उनका भरण पोषण हो सके। मेरी माताजी काफ़ी वृद्धावस्था है, जिनकी पेंशन 1 साल से रुकी हुई है, उनकी पेंशन आ जाए और उनके छोटे लड़के को नौकरी दी जाए।